हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएस कंस्ट्रक्शन में। आज हम बात करेंगे इंटीरियर लेआउट की और उसका बीओक्यू हम कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। अभी रिसेंटली ये मैं आपको एक्सपीरियंस तौर पे बताऊंगा। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जयपुर में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हमारा क्लाइंट था, तो उसका ही मैं ऑफिस वो आपको डिजाइन समझाऊंगा पूरा और उसका बीओक्यू समझाऊंगा, क्या क्या काम हमने उसमें किया है, क्या कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बीओक्यू बनाना, मेजरमेंट बनाना, लेआउट समझाऊंगा सारा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको काफी चीजें नॉलेज इसमें मिल जाएगी और आप सीख सकते हैं बीओक्यू बनाना, इससे मेजरमेंट बनाना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं पहले हम लेआउट, उसके बाद हम बीओक्यू भी समझ। दोस्तों आप दिखा रहा था मैं आपको जो फोटो, ये हमारा पैसेज हो गया। ये एक प्रेमिसेस ये थी हमारी दोस्तों, जिसमें एक टॉयलेट यहाँ है, दूसरी प्रेमिसेस ये यहाँ है। तो हमें जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ड्रेन पाइप मिल सकता है। एक तो इस टॉयलेट के पास यहाँ हमारा ड्रेन पाइप मिल जाएगा दोस्तों, एक यहाँ मिल जाएगा। तो हम पेंट्री टॉयलेट्स या तो इस पोर्शन में या इस पोर्शन में डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों टोटल हमने सर्वे किया था 1470 स्क्वायर फीट का। बट जो हमें डिजाइन करना था, ऑफिस डिजाइन है हमारा, जो सिर्फ 1195 स्क्वायर फीट में है। तो ये दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको इंटीरियर लेआउट पे। ये दोस्तों हो गया हमारा इंटीरियर लेआउट। ये आपका वो पैसेज आ गया, यहां से हमने वो क्लोज कर दिया आगे का पोर्शन। ये हमारा मेन एंट्रेंस हो गया। ये हमारा दोस्तों कैश काउंटर, ये हमारा कैश काउंटर हो गया। ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है। इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस है तो वहां पे जाहिर सी बात है पेमेंट, कस्टमर आएंगे पेमेंट देंगे। तो ये हमारा कैश काउंटर उनके लिए ही है। ये हमारा दोस्तों गार्ड टेबल हो गया। ये हमारा एक मीटिंग रूम हो गया, कस्टमर के साथ मीटिंग करने के लिए एजेंट्स को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको, ये हमारा वेटिंग एरिया है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ हमारे एजेंट्स और मैनेजर्स के वर्किंग एरिया में। ये हमारी सीटिंग है दोस्तों। ये एक सीटिंग हमारी दोस्तों 1 मीटर लेंथ की है। मिनिमम जो होती है दोस्तों, अगर हम ये पेडेस्टल हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम जो लेंथ, मिनिमम लेंथ होगी जो हमारी एक वर्क स्टेशन की 1000 mm रहेगी। इससे कम में हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप बैठ नहीं पाएंगे दोस्तों, बैठने में टाइटनेस होगा और ये पेडेस्टल नहीं लगा सकते हैं। वैसे हम 3 फीट 900 mm के भी प्रोवाइड करते हैं, बट उस केस में क्या होता है, ये ड्रॉर यूनिट नहीं मिलेगी इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 3 सीटिंग ये हो गई, 2 सीटिंग ये, और 3 ये, 3 ये, 3 ये, 2 ये। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीटिंग हो गई। और इनके जो बैक टू बैक स्पेस है ये हमने 1800 mm प्रोवाइड किया है। आप मिनिमम इसको 1650 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 1650 mm बैक टू बैक स्पेस होती है, तो आराम से बंदा बैठ सकता है, आ जा सकता है। बट हमारे पास स्पेस था, इसलिए हमने यहाँ 1800 mm बिल्कुल खुला खुला प्रोवाइड करा दिया है इनको दोस्तों। ये हमारा ऑफिस हेड का केबिन, ब्रांच मैनेजर का केबिन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें ये देखिए, ये अब हमने ये पार्टीशन है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई है, इसका मतलब ये पूरा फुल्ली ग्लेज पार्टीशन है दोस्तों। नीचे से ऊपर 8 फीट तक पूरा ग्लास ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सॉलिड पार्टीशन हो गया बीच में। ये दूसरा हमारा रीजनल मैनेजर आईएमएफ केबिन हो गया। इसमें भी दोस्तों फ्रंट में जो है पूरी ग्लेजिंग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्वर रूम हो गया। इसमें दोस्तों एसी डीबी, इलेक्ट्रिकल डीबी, यूपीएस डीबी, आपका यूपीएस, सब कुछ इसमें आएगा। हमारा ये सर्वर रूम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रेनिंग रूम हो गया। हमारे एजेंट्स को, जो इनके एजेंट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग रूम रखते हैं। एडवाइजर होते हैं, उनको वो आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग रूम हो गया दोस्तों हमारा एक। ये हमारी पेंट्री हो गई दोस्तों। पेंट्री में हमने ये काउंटर लगा दिया, यहाँ सिंक, इधर टी कॉफी मशीन रख सकते हैं आप, यहाँ रेफ्रिजरेटर, यहाँ वाटर डिस्पेंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, हम कहाँ था हमारा, एक तो टॉयलेट हम यहाँ डिजाइन कर सकते थे, एक यहाँ हमने ये लास्ट में ही डिजाइन किया हुआ है।
ये हमारी पेंट्री हो गई। यहीं ड्रेन पाइप इनको यहीं पे प्रोवाइड मिल सकता था, वाटर सब कुछ यहाँ पे था हमारा, अवेलेबल थी लाइन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक लेडीज टॉयलेट हो गया, उसमें सिर्फ एक WC है और एक हमारा वॉश बेसिन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जेंट्स टॉयलेट हो गया, एक यूरिनल, एक WC और एक वॉश बेसिन। ठीक है दोस्तों, ये हमने HVAC रूम बनाया था, बनाया हुआ है डक्टेबल AC प्रोवाइड कराने के लिए, और फ्यूचर में एक्सपेंड करा सकते हैं अगर हम अभी डक्टेबल AC हमने प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंटीरियर लेआउट हो गया फर्नीचर फिक्चर्स का। अब मैं दोस्तों आपको ले चलता हूं अब नेक्स्ट लेआउट RCP लेआउट पे। अब दोस्तों इंटीरियर वर्क में जो हमारे लेआउट काफी हो जाते हैं, RCP हो गई आपकी, लूपिंग हो गई, फ्लोरिंग हो गई, तो हर तरह की ड्राइंग बनानी पड़ती है दोस्तों, जिसके हिसाब से हमारा सुपरवाइजर साइट पे वर्किंग कराता है। आरसीपी लेआउट में हमने ये लाइट सारी दिखाई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप मैं फ्रंट से ले चलता हूं आपको। ये हमने डाउन लाइट है हमारे, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमने डाउन लाइट लगा दी है। डाउन लाइट स्पेसिंग हमारी 1200 mm की दूरी पे लगाया हुआ है दोस्तों। ये 1500 mm की भी दूरी पे लगा सकते थे, लगाते हैं हम। 1500 mm मैक्सिमम डिस्टेंस देते हैं सेंटर टू सेंटर डाउन लाइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने अलाइनमेंट में लाने के लिए यहाँ 1200 mm पे दिया हुआ है डिजाइन के लिए RCP में। ये हमारा ग्रिड सीलिंग हो गई दोस्तों। मीटिंग रूम में हम ग्रिड सीलिंग देते हैं इनको। अब ये हमारा कैंप शॉप एरिया जो कैश काउंटर एरिया था, इसमें हम जिप्सम सीलिंग प्रोवाइड कराते हैं और कोब डिजाइन कर देते हैं। ये हमारा कोब है, ये देखिए दोस्तों, ये डॉटेड लाइन में ये हमने कोब बनाया हुआ है। कोब के अंदर भी हमारी LED लाइट पट्टी वाली घूम के लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मीटिंग रूम में हमारी ग्रिड सीलिंग हो गई। मीटिंग रूम में इनको 4 डाउन लाइट इनकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जो मैक्स के स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, जो अभी न्यू ऑफिसेस बनवा रहे हैं ये, उनकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 4 डाउन लाइट उसमें होने चाहिए। ये दोस्तों हमारा ये हो गया वर्क स्टेशन एरिया। ये हमारी सारी ग्रिड सीलिंग और साइड में ये पट्टे हमारे आ गए हैं। पट्टे हमारे जिप्सम बोर्ड की सीलिंग के होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने 2x2 की LED लाइट लगाई हुई है, तो इनके भी अलाइनमेंट अब ये 1800 mm की दूरी पे सेंटर टू सेंटर। अब इसमें हमारा डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों 6 फीट, 1800 mm होना चाहिए। 1800 mm की स्पेस पे लगा दिया है हमने। अब ये अलाइनमेंट करने के लिए हमने 1200 mm के डिस्टेंस पे ही प्रोवाइड करा दी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये हो गया ट्रेनिंग रूम का, हमारा ये लेआउट हो गया ग्रिड सीलिंग विद लाइट। ये ऑफिस एड केबिन में हमने ये सारा, इसमें ये हो गया दोस्तों RCP लेआउट में। आप जो सीलिंग की डिजाइन होगी, ग्रिड सीलिंग हो और लाइट की, वो हम इसमें प्रोवाइड करा देते हैं, बना देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें देखिए आप, हमने LED लाइट हमारी 12 हो गई 2x2 की, LED डाउन लाइट हमारी 41 हो गई, LED स्ट्रिप लाइट 1 मीटर हो गई, जो मैंने अभी कोब में बताया, कोब में लगाएंगे। T5 2 लाइट हमने इसलिए ली है बाहर ये HVAC रूम है, इसमें हमने ना कोई ग्रिड सीलिंग ना कोई जिप्सम सीलिंग करेंगे, इसलिए T5 जो फंटी लाइट होती है वो सीलिंग में हैंग कर देंगे, ट्यूबलाइट डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेआउट में आपको बताता हूं दोस्तों लूपिंग लेआउट। लूपिंग में क्या होगी दोस्तों, अब ये हमारा स्विच बोर्ड यहाँ हो गया, तो स्विच बोर्ड से कौन कौन से लाइट जलेंगे। अब ये हमने इससे 1 से 2 की लूपिंग कर दी है दोस्तों। एक स्विच से ये 2 लाइट जला सकते हैं हम। 1 से 1 UPS लाइट दे दिया, जैसे हमारा लाइट कट जाती है तो UPS के लिए UPS पॉइंट हमने दिया हुआ है दोस्तों। उस केस में सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, एक ये लाइट जलती रहेंगी। ये हमने 3 की लूपिंग एक साथ कर दी है दोस्तों। सेम एज इट इज हमने मीटिंग रूम के लिए लूपिंग कर दी दोस्तों, और ये हमारा वर्क स्टेशन एरिया के लिए सारी लूपिंग कर दी है दोस्तों, कौन से कितनी लाइट जलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लूपिंग लेआउट बनता है एक इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दोस्तों दिखाता हूं मैं फायर लेआउट। फायर लेआउट में हम दोस्तों, एक तो ये हमारा फायर लेआउट हो गया दोस्तों। ये हमारा हुटर फायर
ये हमारा हो गया हूटर कम फ्लैशर जो मेन डोर पे लगाया जाता है। फायर लेआउट के बारे में, ये हमारा मेन डोर पे हूटर हो गया, ये हमारा स्मोक डिटेक्टर हो गया, ये हमारा स्मोक डिटेक्टर हो गया। हर डोर पे एक आयर होता RI लगाते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। एक यहाँ लगा दिया रिस्पॉन्स इंडिकेटर। स्मोक डिटेक्टर की डिस्टेंस हम दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये देखिए सेंटर टू सेंटर 3 मीटर मतलब 10 फीट की दूरी पे हम लगाते हैं दोस्तों। ये स्मोक डिटेक्टर 1 2 3 लगा दिए दोस्तों हमने। ये RI हो गए। जितने डोर हमारे होंगे, केबिन्स होंगे चाहे मेन डोर होंगे, वहां सब जगह हम RI लगाते हैं दोस्तों, टॉयलेट्स में नहीं लगाते हैं। पेंट्री में हम हूटर लगाते हैं, H हीट डिटेक्टर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा दोस्तों फायर लेआउट हो गया। नेक्स्ट लेआउट पे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने सिविल लेआउट बनाया हुआ है, ये वर्किंग लेआउट है सिविल का। ये साइट पे देने के लिए सुपरवाइजर को कि कहाँ से कितनी दूरी पे ये वॉल्स लगानी है, उसके लिए विद प्रॉपर मेजरमेंट हम ये प्रोवाइड करा देते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेआउट हमारा AC का। ठीक है, तो AC का दोस्तों आप लेआउट देख सकते हैं। ये हमारा अब दोस्तों हमारा है ये टोटल 1195 स्क्वायर फीट एरिया है टोटल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 1 टन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। आप इसे 1200 स्क्वायर फीट मान ले तो हमें कम से कम इस पूरी ब्रांच में 12 टन AC प्रोवाइड कराने पड़ेंगे कूलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने एक तो ये हमारा वेटिंग एरिया में 1.5 टन का AC ये हो गया। ये मीटिंग रूम है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 टन का AC हो गया 80 to 70 स्क्वायर फीट का। ठीक है दोस्तों, 1-2 टन का AC हमने यहाँ दे दिया, 1 टन का यहाँ दे दिया, 1-2 टन का यहाँ। और ये ऑफिस साइड केबिन में 1 टन, MF केबिन में 1 टन, एंड एक ट्रेनिंग रूम में बड़ा है ट्रेनिंग रूम और इसमें काफी लोग बैठेंगे, इसलिए इसमें 1.5 टन का AC ये हो गया। तो दोस्तों टोटल AC हमारा हो गया 5, तो हमारे 1 टन के हो गए, 1.5 टन के 2 हो गए, 2 टन के हमारे 2 हो गए। तो आप इसे कैलकुलेट करें तो दोस्तों 5, 1.5, 3, 5 3 8 और 4 12 टन AC, 12 टन कूलिंग के लिए हमने इसमें प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका डिजाइन करते हैं। आप कभी भी लेआउट बनाते हैं, कहीं भी AC प्रोवाइड कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एरिया देखिए। अगर आपको अपने रूम में लगाना है, 10 बाई 10 का रूम है तो 1 टन से आपका काम चल जाएगा। अगर 15 बाई 10 का है या 14 बाई 12 का है तो आपको 1.5 टन का AC लगाना पड़ेगा प्रॉपर कूलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेआउट पे चलते हैं, पावर डाटा लेआउट। ठीक है दोस्तों, ये हमने पावर डाटा लेआउट बना दिया। इनको एक तो UPS, एक UPS का पॉइंट चाहिए होता है दोस्तों, एक रॉ का और एक वॉइस का और एक डाटा का, सभी को ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ये मेन एंट्रेंस पे हमने बायोमेट्रिक के लिए एक पॉइंट बना दिया, एक वॉइस के लिए बना दिया, गार्ड के चार्जिंग के लिए बना दिया, ये हमारा लाइट के लिए है, और एक US यूटिलिटी पॉइंट हम दे देते हैं दोस्तों। जैसे कोई मशीनरी लगा के हमें साफ सफाई करानी हो उसके लिए एक हम पॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। ये पूरी ब्रांच में हर जगह यूटिलिटी एक पॉइंट हम काफी जगह प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी हमारे ये वर्क स्टेशन पे हो गए दोस्तों, एक UPS, एक रॉ और एक डाटा और एक वॉइस के लिए हम पॉइंट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रिंटर टेबल प्रोवाइड कराया है, तो यहाँ पे एक डाटा का पॉइंट होगा दोस्तों, एक पावर का पॉइंट होगा और एक यूनिवर्सल सॉकेट प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डाटा पावर और डाटा का लेआउट हो गया दोस्तों। मैं आपको बाकी सब जगह तो सेम ऐसा ही है, आपको पेंट्री के लिए बता देता हूं। यहाँ पे हम 2 पावर 1 वॉइस देते हैं दोस्तों, और 2 पावर यहाँ पे तो हमने टी और कॉफी मशीन के लिए दिया। यहाँ पे किस लिए दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, अभी एक वाटर डिस्पेंसर मशीन रखनी है, एक फ्रिज रखना है, उसके लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, एक US ये यूटिलिटी पॉइंट। सेम एज टॉयलेट में हमारा दोस्तों एक पावर का देते हैं हैंड ड्रायर के लिए, और बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। दोनों टॉयलेट में एक एक हैंड ड्रायर के लिए पावर का पॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं।
ये हमारा पावर डाटा लेआउट हो गया। ये सभी जितने भी हमारे ये बने हुए हैं इन सबके मैं आपको ये लोगों के डिटेल्स दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा हो गया 6 एम्पियर सॉकेट कंट्रोल बाय 1 नंबर 6 एम्पियर स्विच। ये क्या होगा, रॉ पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 16 एम्पियर सॉकेट कंट्रोल बाय 1 नंबर स्विच, ये भी रॉ पॉइंट है, ये पावर का रॉ पॉइंट है। अ सेट ऑफ 1 नंबर 6 और 13 एम्पियर इंटरनेशनल पावर आउटलेट विद 6 एम्पियर स्विच, ये रॉ पॉइंट के लिए ये भी दोस्तों। तो इस तरीके से सबकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बनाई हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेआउट दोस्तों रेसवे की लेआउट। अब रेसवे, अब क्या होगा दोस्तों, हमें सभी जगह वायरिंग भी करनी है पावर के लिए और डाटा वायरिंग भी करनी है, डाटा की केबल्स जाएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लोर में ये रेसवे डालते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो सबका सर्वर हमारा सर्वर रूम है, तो यहीं से हमारा पावर के लिए भी जाएगी और डाटा के लिए भी जाएगी। ये डाटा रैक हो गया। तो यहां से हमने जैसे ये 2 पाइप उठा दिए, हमने यहाँ कैम्पशॉप एरिया में ले गए, कैश काउंटर में। यहां से हमारा यहाँ पे हमने दिया, क्यों, यहाँ पे हमें ये बायोमेट्रिक का पॉइंट देना है, एक पावर का देना है, एक गार्ड के लिए रॉ पॉइंट देना है, ठीक है दोस्तों। यहां से हम फिर इस वर्क स्टेशन पे ले गए। तो ऐसे करके ये हमने रेसवे की डिजाइन बनाई हुई है दोस्तों। अब रेसवे का लेआउट हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से हमें एक तो कंड्यूट का खर्चा कम पड़े और वायरिंग का भी खर्चा कम पड़े, उस तरीके से ये डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट लेआउट मैं आपको बताता हूं इसका सीसीटीवी लेआउट। सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट इनकी 4 जगह होती है दोस्तों। एक तो इनको कैश काउंटर में चाहिए, एक जहां ये सारे एजेंट बैठे हुए हैं उनके लिए, एक हमारा सर्वर रूम में सीसीटीवी कैमरा चाहिए और एक हमारा ट्रेनिंग रूम में चाहिए। तो इन चारों जगह पे ये 4 कैमरे से ही हम इनका काम चल गया, ठीक है दोस्तों। छोटी ब्रांच है, कोई ज्यादा बड़ी ब्रांच भी नहीं है। नेक्स्ट लेआउट फायर एक्सटिंग्विशर लेआउट। अब इसमें फायर सिलेंडर हम कहाँ कहाँ हमें चाहिए, लगाने चाहिए, उसके लिए एक लेआउट है दोस्तों। एक हमें इनको 2 kg का ट्रेनिंग रूम में चाहिए, एक 4.5 kg का सर्वर रूम में चाहिए होता है। यहाँ पे हम बड़ा सिलेंडर प्रोवाइड कराते हैं। आपको पता ही है सर्वर रूम में हीट जनरेट होती है, सारे यूपीएस डीवीज, इलेक्ट्रिकल डीवीज, बैटरीज, सब कुछ होता है। इसलिए एक कैम्पशॉप इनका कैश काउंटर में 4 kg का, यहाँ हम एक 2 kg का प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। एक यहाँ 2 kg का, एक यहाँ 2 kg का, एक यहाँ 2 kg का और एक 4 kg का पेंट्री में। ये दोस्तों सभी जगह ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का लेआउट का हो गया। फायर लग जाती है चाहे कुछ होता है उस केस के लिए। एक हमारा दोस्तों ये एग्जिट स्टैंड लेआउट है। अब ऑफिस है, छोटा है, फिर भी हम एग्जिट स्टैंड लगा देते हैं। कोई नया कस्टमर चाहे कोई नया आदमी आता है तो उन्हें पता नहीं होता किधर से बाहर निकलना, उसके लिए एक एग्जिट स्टैंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसे बाहर मेन एंट्रेंस की तरफ बाहर निकलना है उस तरीके से हम एक एरो टाइप का एग्जिट स्टैंड होता है वो लगा देते हैं। नेक्स्ट लेआउट है दोस्तों फायर लेआउट। अब दोस्तों ये फायर लेआउट था, स्मोक डिटेक्टर। ये अब वहां पे यहाँ पे दोस्तों क्या था, ये काफी बड़ी टावर है, केजी टावर जयपुर में। इसमें स्प्रिंकलर के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, पाइपें सारी फायर की डली हुई है, इसलिए हम इसमें फायर स्प्रिंकलर भी लगाने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों फायर स्प्रिंकलर का लेआउट हो गया। फायर स्प्रिंकलर लेआउट क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंकलर जो है हमारा 10 फीट चारों साइड अपना 10 फीट का ये एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग हमने एक यहाँ स्प्रिंकलर लगा दिया, सेंटर टू सेंटर 10 फीट की दूरी पे हमने एक यहाँ लगा दिया। तो क्या होगा दोस्तों, अब ये डायमीटर 10 फीट हो गया तो 5 फीट इधर, 5 फीट इधर, 5 फीट इधर, ये कवर कर लेगा, 5 फीट ये कवर कर लेगा। इसका मतलब दोस्तों जब स्प्रिंकलर चलेगा, आग लगती है तो ये 5 फीट की दूरी तक वाटर अपना जो भी है ये प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्प्रिंकलर का लेआउट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 12 लेआउट थे और एक हमारा सर्वे लेआउट, 13 लेआउट। ये कंप्लीट सेट था हमारा एक इंटीरियर वर्क के लिए लेआउट का, ठीक है दोस्तों। मैं अब आपको इसका बीओक्यू बताने वाला हूं, आप तैयार रहिए, मैं आपको इसका बीओक्यू समझाता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं बीओक्यू पे, मैं आपको इसका बीओक्यू बताता हूं, ठीक है दोस्तों।
ये हमारा समरी शीट हो गया BOQ फॉर सिविल एंड इंटीरियर वर्क। ये सिविल एंड इंटीरियर वर्क का सम आ गया दोस्तों, प्लम्बिंग वर्क का आ गया, ब्लाइंड की कॉस्ट आ गई, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की कॉस्ट आ गई, एलवी सिक्योरिटी सिस्टम जो भी प्रोवाइड कराएंगे उसकी कॉस्ट आ गई, HVAC की आ गई दोस्तों। UPS हम इस क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कराते हैं इसलिए इसका नहीं लिया हुआ है हमने। मॉड्यूलर फर्नीचर्स आ गया, एडिशनल आइटम्स। दोस्तों ऐसा होता है कि एडिशनल जब साइट पे वर्क होता है इंटीरियर वर्क ना, तो काफी सारी एडिशनल आइटम्स ऐड हो जाती हैं, जिसके लिए हमने एक एडिशनल आइटम्स का कॉलम बनाया हुआ है जो हमारा मेन BOQ का पार्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मेन शीट पे मैं आपको इसका BOQ बताता हूँ। सबसे पहले आइटम होगी हमारी डिसमेंटलिंग की। डिसमेंटलिंग, अब दोस्तों ऐसा होता है कि इंटीरियर वर्क में आप एग्जिस्टिंग जो भी बिल्डिंग प्रेमिसेस मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ बना रहता है, डिजाइनिंग होती है, चाहे टाइलें लगी होती हैं। तो दोस्तों हर कोई जो भी ऑफिस खुलते हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अलग टाइप की टाइल लगवानी है, उन्हें अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं, इसलिए डिसमेंटलिंग वर्क होता है। वो मैंने डिसमेंटलिंग ले लिया, ये स्क्वायर मीटर में है। इसका मैं आपको MB शीट दिखा देता हूं दोस्तों। ये इस तरीके से हम एक MB शीट बनाते हैं और ये सारा फॉर्मूला लगाया हुआ है। हम MB शीट भरेंगे और यहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ अमाउंट, टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा डिसमेंटलिंग का। ये हमने रेट है, ये मैंने हाइड कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस पे लेआउट, ये सर्वे लेआउट था दोस्तों, और जो हमने डिजाइन बनाया था वो अलग बन गया। कैसे, यहाँ टॉयलेट था तो हम, और ये वॉल्स थी पूरी पैक था, तो ये सारी डिसमेंटलिंग करनी पड़ी, ये टॉयलेट्स डिसमेंटल करने पड़े। ये टॉयलेट तो हमने एग्जिस्टिंग रख लिया, बट क्या हुआ, इसके वॉल टाइल्स सारे डिसमेंटल करने पड़े दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी डिसमेंटलिंग की आइटम हो गई। तो ये हमने MB शीट में हमारा एग्जिस्टिंग वॉल्स जो भी था, जो लेंथ थी, हाइट थी, वो सारी डिसमेंटलिंग हो गई। एग्जिस्टिंग मेन डोर था, उसकी वो सारा डोर निकाला, उसके ऊपर जो भी सिल लेवल तक था वो सारी डिसमेंटलिंग हो गई। तो ये टोटल डिसमेंटलिंग का आइटम हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कटआउट। कटआउट हम 75 और 100 mm, ये कटआउट हम जब प्रोवाइड कराते हैं, अगर यहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते, हमें ड्रेन पाइप डालना होता, तो सीलिंग में कोर कटिंग करते उस कटआउट के लिए हम ये ईच नंबर्स ऑफ आइटम्स में डालते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास थे, जिसके लिए ये डिसमेंटलिंग के आइटम में हमने नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, अब BOQ के आइटम्स में काफी, BOQ में इतने आइटम्स होंगे, वो हर साइट पे सारे आइटम्स का काम नहीं होता है, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, बट हमारा मेन जो स्टैंडर्ड BOQ है, वो हमारे जो क्लाइंट के साथ बंधे हुए हैं, वो हमारे फ्रिज हैं, वो सेम ही रहेंगे। तो दोस्तों इस साइड पे हमारा ये हुआ, ये मेजनरी सीमेंट कंक्रीटिंग रीडिंग वर्क नहीं किया हमने। हाफ ब्रिक वॉल का काम हुआ है। हाफ ब्रिक वॉल से मीन्स है आपका 4.5 इंची की वॉल, 115 mm की वॉल। ठीक है दोस्तों, तो 4.5 इंची की वॉल जो भी थी हमारी, जो नए बनाने पड़े, जैसे दोस्तों अब ये है अलग था, ये हमारे ये सारी ब्रिक वॉल, ये हो गया, ये HVAC रूम के लिए, यहाँ से ओपनिंग थी दोस्तों, ये क्लोज किया हमने, ये पूरा क्लोज किया हमने आगे से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ब्रिक वॉल की आइटम्स हो गई। तो जितने भी ब्रिक वॉल की नए हमने ब्रिक वॉल किए करने थे, वो सारा हमने मेजरमेंट कर लिया। टोटल हाइट 2.17 मीटर है। ये कैसे मिला आपको दोस्तों, हम जब सर्वे करने जाते हैं तो बॉटम ऑफ बीम की हाइट ले लेते हैं और बॉटम ऑफ स्लैब की हाइट ले लेते हैं 9 फीट। यहां तक हमने ऊपर तक हाइट तक किया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी आइटम्स हमने जैसे ये निकाल लिया मेजरमेंट शीट में। देन क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे ऐसे इक्वल टू करके इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा ब्रिक वॉल आ गई, यहाँ ब्रिक की कॉस्ट आ जाती है दोस्तों। टोटल हमारा 230 mm का कोई ब्रिक वॉल नहीं हुआ है, 9 इंची का सीमेंट प्लास्टर हमने किया। अब ये जो हाफ ब्रिक वॉल है दोस्तों, ये हमारा प्लास्टर के साथ इंक्लूड है इसका रेट। और ये सीमेंट प्लास्टर हम कहाँ ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग कोई ब्रिक वॉल थी उसके लिए। और एग्जिस्टिंग ब्रिक वॉल कौन सी थी दोस्तों, हमारा था ये जो हमने ये टॉयलेट को रिटेन किया, जो कॉर्नर पे जो टॉयलेट था इसका रिटेन किया, तो हमने सारी ये टाइल उतारी,
टाइल हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया, दोबारा दूसरी टाइल लगाने के लिए हमें प्लास्टर करना पड़ा, उसके लिए हमने ये प्लास्टर लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के। अब ये हमें 2 डोर टॉयलेट्स में रखे हैं हमने, दो डोर हमने प्रोवाइड, ये 2 लिए हैं। ये हमारा क्यूबिक मीटर में है, 0.85 मीटर के, 0.15 मीटर हमारा थिकनेस हो गई, हाइट भी इतनी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये हो गया। एक तो इसके ऊपर लिंटल डाला हमने, एक इस डोर के ऊपर लिंटल डाला, उसके लिए 2 लिंटल के हो गया। फिर पीओपी पनिंग दोस्तों, पीओपी हमारा कहाँ कहाँ होगा, जहां पे इसमें हमारा क्या होता है, पूरी ब्रांच में हम एमडीएफ की पैनलिंग करते हैं। तो जहां हम पैनलिंग नहीं करेंगे वहां पीओपी करके हमें पेंट करना है। तो सर्वर रूम हो गया हमारा, एक तो एचवीएसी रूम हो गया, और आउटसाइड एरिया जो फ्रंट में है वहां, तो जहां भी हमें रिक्वायरमेंट है तो वो मैंने सारा पीओपी ले लिया। वाटरप्रूफिंग हमारा, हमने एक टॉयलेट तो रिटेन ही किया हुआ है दोस्तों, तो जेंट्स टॉयलेट में रिक्वायरमेंट है वाटरप्रूफिंग की, उसका टोटल एरिया डाल दिया। लेडीज टॉयलेट का टोटल एरिया जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो डाल दिया, पेंट्री का डाल दिया दोस्तों। तो ये हमारा टोटल हो गया वाटरप्रूफिंग। फोम कंक्रीट फिलिंग हमारा जेंट्स टॉयलेट में हमने फिलिंग की है, वो फिलिंग करने की जरूरत पड़ी हमें दोस्तों, क्योंकि ये टॉयलेट हमने ये तो रिटेन किया है, यही बनाया है, तो इसको डब्ल्यूसी में इस एरिया में लगाने के लिए हमें फोम कंक्रीट की फिलिंग की है, वो एरिया ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर पोर्सलैन टाइल फ्लोरिंग, टाइल हमारा पोर्सलैन टाइल फ्लोरिंग एंटायर ब्रांच में 2x2 की हमारी टाइल लगी है पूरी ब्रांच में। तो ये टोटल हमारा है 1195 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों मैंने इकट्ठे ही डाल दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर में करना है तो ये कन्वर्ट किया है, तो इक्वल टू करके 1195 डिवाइडेड बाई 10.75 से करेंगे तब आपका वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके डाल दिया है। फिर है दोस्तों मिरर पैनलिंग। मिरर पैनल आपके 2 मिरर लगेंगे, एक जेंट्स टॉयलेट में, एक लेडीज टॉयलेट में। 600 mm बाई 900 mm के मिरर लगाए जाते हैं। वॉल स्टाइल्स हो गई दोस्तों, तो वॉल स्टाइल्स की मेजरमेंट आप पेंट्री में हमारा देखिए दोस्तों, मैं लेआउट पे लेके बताता हूँ आपको वॉल स्टाइल्स की सारी मेजरमेंट कहाँ कहाँ की है। एक तो दोस्तों हमारा ये पेंट्री का हो गया, ये हमारा जेंट्स टॉयलेट का हो जाएगा, सारी वॉल्स पे डब्ल्यूसी एरिया में हो जाएगा, लेडीज टॉयलेट का हो जाएगा। तो ये सारा हमने जिस जिस साइड को लिया हुआ है, सारी हमने वो लोकेशन भी प्रोवाइड कर दिए कौन से वॉल्स पे लगा रहे हैं, ताकि कल हम जब बिल चेक कराने जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही बिल चेक करा सकते हैं ऑडिटर के साथ, और आपको उस टाइम पे कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से आप मेजरमेंट शीट बना लेते हैं तो बिल चेक कराने में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, आपको मैं बताता हूं, ये रेनफोर्समेंट पीओपी हो गई हमारी, कंक्रीट फिलिंग हो चुकी है दोस्तों, हम मिरर पैनलिंग, वॉल स्टाइल्स। उसके बाद इसमें हम बनाएंगे दोस्तों फुल हाइट पार्टीशन। जैसे अब ये हमारा जैसे ये है, ये फुल हाइट पार्टीशन है, ये है फुल हाइट पार्टीशन, ये फुल हाइट पार्टीशन है। ब्लू में हमने जितना भी बनाया हुआ है ये सारी फुल हाइट पार्टीशन है। तो इसका मेजरमेंट हम डालेंगे इसमें। अब ये हमारी स्पेसिफिकेशन 3 टाइप की है फुल हाइट पार्टीशन। एक तो ये जिप्सम पूरा हो जाता है, और एक होता है दोस्तों 4 फीट तक 1200 mm की हाइट तक हमारा लैमिनेट, उसके ऊपर हम जिप्सम बोर्ड से बनाते हैं दोस्तों। तो हमारा अभी ये स्पेसिफिकेशन चल रहा है, इसके रेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डाल दिया। इसकी मेजरमेंट शीट दोस्तों बना दी है। मीटिंग रूम का हो गया, ऑपरेशन डेस्क एरिया हो गया, पैसेज पार्टीशन हो गया। तो ये सारी मेजरमेंट्स हमने, जैसे दोस्तों मीटिंग रूम का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरी ग्लेजिंग है दोस्तों। ये हमारा मीटिंग रूम हो गया, ये हमारा ऑपरेशन डेस्क एरिया की साइड का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सर्वर रूम का जैसे हो जाएगा, ऑपरेटर डेस्क के बैक एरिया का हो जाएगा, ये मीटिंग रूम का हो जाएगा और ट्रेनिंग रूम का हो जाएगा दोस्तों, ये आईएमएफ केबिन का हो जाएगा, और ये दोनों केबिन्स के सेंटर का हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने, तो ये दोस्तों पार्टीशन का तो हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
आइटम सेव एज एबव। अब ये दोस्तों हम पार्टीशन, तो हमारा ये तो 8 जो भी था हमारा, ये हमने 8 2400 mm की हाइट, चाहे जो भी हाइट जहां पे मिली उसकी हाइट तक ले लिया। उसके ऊपर हमारा फ्रेम जाता है, सीलिंग के ऊपर हम फ्रेम वर्क भी करते हैं पार्टीशन को रोकने के लिए जैसे। तो वो दोस्तों हमारे जितने भी पार्टीशन बने, तो हर पार्टीशन जहां पे कहीं पे बीम आ गया तो वहां पे कम हाइट गई ऊपर, जहां पे सीलिंग तक गई हुई है ऊपर तक, तो वो सारी हाइट हमारा इसके अलग कॉस्ट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, हम फ्रेम लगा देते हैं बोथ साइड, बस जिप्सम लगा देते, फ्रेम जाता है बोथ साइड जिप्सम लगा देते हैं, उसमें फिनिशिंग सीलिंग के ऊपर नहीं होती है, तो उसके रेट हमारे कम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सारा जितने भी पार्टीशन थे उसके ऊपर जो भी फ्रेम्स बने उसका हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइटम, ये हमने यहाँ पे इनमें से कोई भी आइटम का काम नहीं किया। नेक्स्ट हमारा लैकर्ड ग्लास पैनलिंग। लैकर्ड ग्लास पैनलिंग हमारा होता है जो दोस्तों आज की डेट वो लिखने के लिए हमारा होता है लैकर्ड ग्लास व्हाइट बोर्ड के टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं हमारा लैकर्ड ग्लास इसमें कहाँ कहाँ लगाते हैं हम दोस्तों। एक तो हमारा लैकर्ड ग्लास यहाँ लगते हैं कैश काउंटर के एरिया में। एक हमारा लैकर्ड ग्लास दोस्तों ट्रेनिंग रूम में लगाते हैं हम। एक लैकर्ड ग्लास मीटिंग रूम में। 3 तो ये हो गए दोस्तों। एक लैकर्ड ग्लास हमें चाहिए केबिन में, ऑफिस हेड केबिन में। एक लैकर्ड ग्लास IMF केबिन में। तो हमारा दोस्तों 1 2 3 4 5 लैकर्ड ग्लास हो गए दोस्तों। पांचों की मेजरमेंट ऑपरेशन डेस्क एरिया में हमारा जो स्टैंडर्ड साइज 2.56 mm लेंथ का लगा मीटर का लगा दोस्तों। हाइट हमारी 1.19 मीटर का। ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर के केबिन में सेम साइज के लगे हैं दोस्तों, 2.16 मीटर बाई 900 mm के। मीटिंग रूम में हो गया दोस्तों एक, और एक ट्रेनिंग रूम में। ये पांचों हो गया, पांचों का साइज हमारा स्क्वायर मीटर में एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एल्युमिनियम स्कर्टिंग हो गई दोस्तों। तो एल्युमिनियम स्कर्टिंग जितने भी पार्टीशन हमारी है, जितने भी पैनलिंग है, तो इन सब में नीचे नीचे 50 mm की एल्युमिनियम स्कर्टिंग घुमाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारे एक तो ये पार्टीशन के हो गए। जितने भी वॉल्स पे पैनलिंग करेंगे हम दोस्तों, ग्लेजिंग साइड हो चाहे जो भी साइड हो, सब जगह की वो सारा हमारा रनिंग मीटर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रनिंग मीटर में आपका आ गया स्कर्टिंग। नेक्स्ट है दोस्तों एज प्रोटेक्शन प्रोफाइल। एज प्रोटेक्शन प्रोफाइल हम लगाते हैं दोस्तों जहां कॉलम्स आ जाएंगे दोस्तों। जैसे ये है हमारा कॉलम, तो इसमें क्या होगी, चारों साइड से हमारी पैनलिंग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, फ्रेम पे। तो ये जितने भी कॉर्नर होंगे, इस कॉर्नर पे हम लगाएंगे एज प्रोटेक्शन प्रोफाइल। एल्युमिनियम की होती है ताकि ये कॉर्नर हमारा टूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो आप 4 तो यहाँ हो गए, 4 8, तो हमारे जितने भी हम इसे काउंट कर लेंगे 17 नंबर्स है। और पूरी फुल हाइट हमारी सीलिंग है 2400 mm की हाइट तक हम सीलिंग प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो फुल हाइट तक नीचे से लेकर 2.4 मीटर का हमारा 17 नंबर ऑफ एज प्रोटेक्शन प्रोफाइल लगाए हमने। वो सारी प्रोटेक्शन प्रोफाइल ये हो गई दोस्तों। नेक्स्ट आइटम है पैनलिंग का दोस्तों। पैनलिंग हम जैसे हमारे पूरी ब्रांच में ही हमारी पैनलिंग होती है। जैसे ये वॉल हो गई दोस्तों। अब हमने एक तरफ से शुरुआत किया है, एंट्री राइट साइड, फिर मीटिंग रूम। तो दोस्तों हमारा एंट्री का राइट साइड हो गया ये दोस्तों, तो ये हमने ऐसे ले लिया। फिर मीटिंग रूम ऐसे घुमा के ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर इस वॉल पे हुई नीचे हमारा, फिर इस वॉल पे गई, फिर इस वॉल पे हुई, इस वॉल पे सारी हुई है। ये सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स है वो हो गए दोस्तों। ये हमारा सर्वर रूम है, ये इसमें हो गया दोस्तों। इस ट्रेनिंग रूम के इस वॉल पे हो गई, ये आउटर साइड, ये सारी वॉल। तो ये सब जगह ही पैनलिंग होती है 4 फीट तक, जिसमें हम लेमिनेट लगाएंगे दोस्तों, और उसके ऊपर हमारा जिप्सम चलता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी पैनलिंग हो गई। तो सारे जितने भी आइटम्स है मैंने लोकेशन वाइज MB बना दी है, ताकि हमें, आपको मैंने बताया ये हमें इस तरीके से इसलिए बनाना है ताकि हमें मेजरमेंट चेक कराना हो, बिल चेक कराना हो, उस टाइम पे क्लाइंट और के ऑडिटर के साथ हमें दिक्कत ना आए, आसानी से काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जिप्सम बोर्ड सीलिंग। अब दोस्तों जिप्सम सीलिंग हम कहाँ कहाँ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सीलिंग का लेआउट था। आप क्या किया, मैंने
जो कारपेट एरिया है टोटल उतने स्क्वायर मीटर लेस ग्रिड सीलिंग। ठीक है दोस्तों, ग्रिड सीलिंग हमने लेस कर दिया। उसके अलावा जो भी हमारे पट्टे बनेंगे, अब जब वो सीलिंग जो एक ग्रिड सीलिंग है, तो यहाँ जब जिप्सम होगा तो वहां पे हमारा 4 इंची 3 इंची का पट्टा जाता है ऊपर को, तो वो ऐड सारे वर्टिकल पट्टे हम ऐड कर देंगे तो हमारी दोस्तों जिप्सम सीलिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे ही कर दिया है। आप फिर मैंने ये HVAC रूम भी लेस कर दिया, कितने एरिया था उसका, क्योंकि हमने HVAC रूम में सीलिंग प्रोवाइड नहीं की है। नेक्स्ट ये ग्रिड सीलिंग बताए दोस्तों, इसका एरिया वहां जाके हमें माइनस करना है। फिर ट्रैप डोर हो गया दोस्तों हमारा, एक तो सर्वर रूम में प्रोवाइड और 2 टॉयलेट्स में प्रोवाइड कराया है। फिर सीलिंग पैलमेट, अब पैलमेट हमारा कहाँ कहाँ बनेंगे दोस्तों, अब एक पैलमेट हमारा ये, ठीक है दोस्तों, वर्क स्टेशन एरिया ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ग्लेजिंग है, तो विंडो है, तो उसमें हमारे सारी ब्लाइंड लगाने के लिए हमें यहाँ से पूरा लंबा पैलमेट बनाना पड़ा। इस केबिन में हमने पैलमेट बना दिया, ये टॉयलेट्स है इसमें पैलमेट्स बना दिए, तो ये इसी वॉल्स पे हमारी विंडो मिल रही है हमें, तो इस पे ही पैलमेट बनाने की जरूरत पड़ी। तो वो सारी यहाँ से वहां तक हमारा वर्क स्टेशन का हो गया दोस्तों, ब्रांच मैनेजर का हो गया, आउटसाइड टॉयलेट एरिया का हमारा हो गया, यहाँ का ये रहा, ये वाला हो गया। तो ये हमारे पैलमेट्स हो गए दोस्तों, ये रनिंग मीटर में चलता है। ठीक है, मोटराइजेशन स्क्रीन पैलमेट एट सीलिंग, हम एक सीलिंग में ट्रेनिंग रूम में एक स्क्रीन हम प्रोवाइड कराते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन, उसका हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा डोर आ गया, D1 डोर 1000 बाई 2400 mm। फिर D1 में ही हमने स्पेसिफिकेशन A1 कर रखा है 900 बाई 2400, D2 900 बाई 2400। तो ये हमें नंबर्स के आइटम है, ये सारे डाल देने हैं। और ये आप कहाँ से डालेंगे, मैंने ये जब ये लेआउट बनाओगे आप, तब सारी यहाँ TG1 करके 1000 बाई 2400 का एक, तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 बाई 2400 का एक डोर डाल दिया। फिर 900 बाई 2400 का है, तो 900 बाई 2400 के 4 हो गए टफंड वाले, तो 1 2 2 4 कहाँ कहाँ पे लगे हैं वो लोकेशन दे दिए। फिर 900 बाई 2400 का ही है सिक्योरिटी डोर, तो वो हमारा एक हो गया जिसमें विजन पैनल प्रोवाइड नहीं कराएंगे हम। फिर D3 हो गया दोस्तों जेंट्स टॉयलेट के और टॉयलेट्स के छोटे। फिर D4 हो गया दोस्तों ट्रेनिंग रूम, सर्वर रूम, HVAC रूम में जो हम प्रोवाइड कराया है। तो इस तरीके से आप सारे डोर जितने भी हैं यहाँ पे बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं BOQ, क्योंकि आप जब ये बनाएंगे तब ये वर्किंग करनी है, आपको यहीं से ही डालना है देख के सब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइटम है दोस्तों ग्लेजिंग का। अब ग्लेजिंग में हमारा जहां भी ग्लास लगाएंगे टफन ग्लास वो हो गया दोस्तों। तो इसमें आप देखिए हमने पार्टीशन तो सारे ले लिए थे, अब ये था ये हमारी पूरी ग्लेजिंग है, तो ये ग्लेज हो गया दोस्तों। इस पार्टीशन में हमने ये ग्लास प्रोवाइड किया, तो ये ग्लास हो गया दोस्तों। इसमें भी हमने ट्रेनिंग रूम में ग्लास प्रोवाइड किया है, तो ये ग्लेजिंग हो गई दोस्तों। ये हमारे दोनों ऑफिस केबिन के हो गए दोस्तों फ्रंट की ग्लेजिंग। तो ये सारी ग्लेजिंग के साइज, विड्थ और हाइट हम यहाँ डाल देंगे टोटल स्क्वायर मीटर में हमारा। यहाँ मैं दोस्तों ले चलता हूँ आपको, ग्लेजिंग ये डोर सारे आ गए हमारा, ये ग्लेजिंग का आइटम यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, सेम इसी तरह हम बनाते चलते हैं। फिर पेंट्री काउंटर का हो गया, कितने रनिंग मीटर का है दोस्तों वो हमने प्रोवाइड डाल दिया मेजरमेंट शीट से। फिर ब्रोचर रैक, एक ब्रोकर रैक प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, ये रहा ब्रोचर रैक, तो उस ब्रोकर रैक नंबर्स की आइटम है वो आ गया दोस्तों। एक ऑपरेशन टेबल साइज हमारा 2200 बाई 750 का है दोस्तों, ये ऑपरेशन टेबल हो गया जो कैश काउंटर का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया दोस्तों कंपनी लोगो, एक हम लोगो प्रोवाइड कराते हैं ऑपरेशन एरिया में कंपनी का, वो हो गया। एग्जिट साइन हमारे जितने भी होंगे वो सारे आपको मैं दिखा दूं, जैसे ब्रोचर है, ऑपरेशन, कंपनी लोगो, एग्जिट साइन हमारे 5 है 12 इंची बाई 6 इंची के, तो आप टोटल आ गया हमारा 360 स्क्वायर इंच। ये स्क्वायर इंच के रेट है हमारे इसके, इसलिए स्क्वायर इंच में डाले हैं। टॉयलेट में साइनेज हो गए दोस्तों, 2 टॉयलेट है तो दोनों में एक ही और सी का वो हम प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं
चेयर हो गया, चेयर हमने यहाँ प्रोवाइड नहीं कराई है एक भी, इन्होंने अपने हैंड पे ही मंगवाया है, तो हमने चेयर की कोई क्वांटिटी नहीं ली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्लास्टिक इमल्सन पेंट, हमारी सारी आइटम्स जो है इंटीरियर की, वो तो हमारा इंक्लूडिंग पेंट है। हमने बस पेंट जो है ये हमने बाहर आउटसाइड कराया है और सर्वर रूम की वॉल्स पे कराया है, उसके लिए लिया हुआ है, क्योंकि पार्टीशन वगैरह का तो सारा हमारा इंक्लूडिंग है फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सर्वर रूम है, तो यहाँ इस वॉल्स पे हो गई। ये हमारा HVAC रूम है, तो इंटीरियर अंदर जितना भी है सारा, और यहाँ एक्सटीरियर पे पैसेज में हमने जो भी कराया है, तो वो सारा हमारा पेंटिंग हो गया, तो वो ले लिया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे टॉयलेट्स के आइटम हो गए, टॉयलेट पेपर होल्डर 2, सोप हैंड ड्रायर हो गए 2, 2 टॉयलेट्स है, तो दोस्तों ये सारी आइटम्स आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 WC, ठीक है दोस्तों, एक हमारा यूरिनल, 2 वॉश बेसिन हो गए दोस्तों, काउंटर वॉश बेसिन टैप हमारे 3 हो गए, एंगल वॉल हो गए 4। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी दोस्तों टॉयलेट्स की, वो सारी फिलअप हो गई। BOQ में एक हमारा सिंक है, तो ये हमारा टोटल हो गया दोस्तों प्लम्बिंग आइटम का। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अब प्लम्बिंग आइटम का हो गया, फिर ड्रेनेज लाइन इंस्टॉलेशन करते हैं दोस्तों। कैमरी कॉकरोच ट्रैप हो गए दोस्तों, 6 नंबर्स लगाए हमने, 6 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। कैसे दोस्तों, एक हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर हमारा कॉकरोच ट्रैप की रिक्वायरमेंट है, 6 कॉकरोच ट्रैप हो गए। नेक्स्ट, इनमें से हमें आ रहा कोई यहाँ नहीं लगा है, पाइप भी ज्यादा नहीं लगे हमारे, 20 mm डाया के 15 रनिंग मीटर, 25 mm डाया के 20 रनिंग मीटर हो गए दोस्तों। तो ये हमारा प्लम्बिंग लाइन इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा फैब्रिक ब्लाइंड हो गए दोस्तों। ये हमारा ब्लाइंड ऑफिस साइड के केबिन में हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, एक ये हो गया। तो वो जितने भी ब्लाइंड्स है वो मेजरमेंट शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। PVC लाइन हो गई, ये हो गया ब्लाइंड, 3 ब्लाइंड हमारा ये वर्क स्टेशन एरिया की तरफ का हो गया दोस्तों। ये हमारा ऑफिस साइड के केबिन के हैं 2। ठीक है दोस्तों, जितने भी है वो सारी ब्लाइंड्स की मेजरमेंट आ गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर्किट कम पॉइंट वायरिंग इलेक्ट्रिकल आइटम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्पेसिफिकेशन कुछ दी हुई है इलेक्ट्रिकल्स के जो भी हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आप आ जाते हैं, देखते हैं। लाइट प्राइमरी पॉइंट हो गई दोस्तों, और ये सेकेंडरी पॉइंट। अब ये क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी पॉइंट हमारा दोस्तों वो होगा, मैं आपको लूपिंग के लेआउट पे चलता हूँ, ये लूपिंग के लेआउट से हमें मिलना पड़ता है। प्राइमरी पॉइंट में दोस्तों एक स्विच से एक लाइट जो भी जल रही है वो प्राइमरी पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा देखिए इस ऐसे गिनेंगे, जैसे 1 2, अब ये 2 जो है ये सेकेंडरी में काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने प्राइमरी पॉइंट काउंट कर लिए 33, मतलब 33 स्विचेज लगा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी लूपिंग, मतलब 33 स्विच है, उनमें से कुछ जो लाइटें जलेंगी उसी में से हम लूपिंग करके दे देंगे, तो इसमें हमारा स्विच के पैसे मिलेंगे, इसमें स्विच के पैसे लेस हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सर्किट वायरिंग और एक्स्ट्रा लूपिंग। सर्किट वायरिंग हम कितने लेके जाएंगे, उसके लिए दोस्तों आपको इंटीरियर पे ले चलता हूं। तो हमारा सर्किट, एक सर्किट हम इधर ले जाएंगे, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8, 8 सर्किट हम सभी जगह ले जाएंगे। तो 8 सर्किट हो गए, फिर एक्स्ट्रा लूपिंग हो गई दोस्तों, फिर यूपीएस के लिए हो गई सर्किट, वो फिर उसकी लूपिंग हो गई। अब यूपीएस की जितने लूपिंग होंगे एक में, उसमें 2 गुना होते हैं, इसमें 3 हो गए हमारे लूपिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमने लूपिंग डाल दी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा रॉ पॉइंट हो गए, जितने भी रॉ पॉइंट हो गए दोस्तों, आप रॉ गिन सकते हो, जैसे 1 2, देखिए 5 6 5 11, 5 16 17 18 19 20, एक 21 और एक इसमें 22 तो हमारे रॉ पॉइंट हो गए। तो दोस्तों ये 22 डाल दिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप, ये हमारा वायरिंग का हो गया दोस्तों 140 रनिंग मीटर, ये एसी के लिए हो गया दोस्तों 1 टन के लिए,
और 2 टन के एसी के लिए 1.5 से 2 टन के लिए 20 रनिंग मीटर ये हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, आगे आइटम्स है हमारा, ये सब हमने कुछ काम नहीं किया, इसमें काफी सारी आइटम्स है, काफी सारे केबल्स होंगे। ये हमारा 3 कोर 35 स्क्वायर mm की एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल लगाई है 50 रनिंग मीटर मेन सप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ये इसकी लेइंग हो गई, इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस के लिए हो गए दोस्तों। ये हमारा टर्मिनेशन हो गई, टर्मिनेशन हमारा एक दोनों पॉइंट पे हो जाएगा। फिर जब हम डीबी इलेक्ट्रिकल डीबी से यूपीएस डीबी एसी डीबी, तो ये टोटल हमारे 6 टर्मिनेशन हो जाते हैं। तो ये तो 6 टर्मिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये केमिकल अर्थिंग हो गई हमारी, 2 अर्थिंग कराते हैं हम दोस्तों। ये सीटल मेट जो भी अर्थिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारी अर्थिंग की कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिकल्स की हमारी डीवीज, एमसीबी डीवीज जो भी होती हैं दोस्तों, एलपी पीडीवी 8 वे टीपीएन डीवी एक लगाते हैं हम दोस्तों। एक एसी डीवी हो गई, एक यूपीएस डीवी हो गई, और एक हमारे फ्लोर डे 4 वे टीपीएन डीवी हो गई। तो ये 4 डीवीज की रिक्वायरमेंट होती है, ये 4 डीवीज आ गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा लाइटों का हो गया। तो लाइटों का मैंने जब लेआउट बनाया था तो वहां पे दिखा दी थी आपको। 12 तो हमारे 2x2 के हैं, एलईडी डाउन लाइट हमारे 41, एलईडी स्ट्रिप लाइट तो सब हो गए 12 हमारे, ये हो गए 41, ये हो गए 2 हमारे। 2 रनिंग मीटर स्ट्रिप लाइट ली थी, 1 रनिंग मीटर मैंने वहां दिखाया है। ठीक है, तो फिर ये हमारे टीएफएल ट्यूबलाइट हो गई 2, जो हम एचवीएसी रूम में लगाएंगे। फिर ये इनकी इंस्टॉलेशन हो गई दोस्तों 12, 41, 2, ये सारी इंस्टॉलेशन हो गई। वो हमारी कॉस्ट हो गई आइटम्स की, और ये इंस्टॉलेशन की कॉस्ट के लिए हमने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एक वीजे केबल 10 मीटर की डालते हैं प्रोजेक्टर के लिए। जब यहाँ प्रोजेक्टर लगता है, यहाँ हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन, तो प्रोजेक्टर के लिए एक वीजे केबल डालते हैं हम, वो हो गई 10 मीटर की। फिर है दोस्तों फायर डिटेक्शन सिस्टम में आपके 12 स्मोक डिटेक्टर हो गए। एक हमारा उसका स्टैंडर्ड एलईडी जो टेस्टिंग कमिश्निंग सबका हो गया दोस्तों, और 7 हमारे रिस्पॉन्स इंडिकेटर है इसमें, वो हो गए दोस्तों। एक हमारा मैनुअल पुश हो गया दोस्तों, फायर अलार्म हूटर एक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जो भी चीजें हम उसमें लगा रहे हैं, एक फायर पैनल हो जाएगा दोस्तों, टर्मिनेशन और फायर की हमारी जितनी भी वायरिंग हो गई वो हो गई दोस्तों 145 मीटर। ठीक है, हमारे अब इसमें 4 कैमरे थे तो दोस्तों ये 4 कैमरे हो गए। अब हमारे 4 ही कैमरे हैं तो 4 चैनल का हम डीवीआर लगा देंगे दोस्तों। अगर हमारे 4 से 4 से ज्यादा कैमरे होते तो 8 चैनल का लगाते, जैसे 4 अगर 6 होते तो 8 का, 8 होते तो 8 का। अब 8 से भी ज्यादा होते तो फिर हमें 2 लगाने पड़ते। ठीक है दोस्तों, फिर एक मॉनिटर हो गया दोस्तों, और जो कैमरे की वायर होती है वो हो गई दोस्तों, चारों की वायरिंग। और ये हमारी कंड्यूट डाला जो वायरिंग के लिए कैमरे के, वो हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इसमें हमने कोई काम नहीं किया उनका, ये यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम भी नहीं दिए हमने। अब चलते हैं दोस्तों एचवीएसी साइड, लो साइड। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 टन के एसी थे, 2 हमारे 1.5 टन के थे, और 5 हमारे 1 टन के थे, वो हो गए एसी। 2 एक्सट्रैक्ट फैन एग्जॉस्ट फैन हो गए, 2 टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट में एक एग्जॉस्ट फैन हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा दोस्तों ड्रेन पाइप किसके लिए? ये एसी की ड्रेन पाइप, जो 32 mm 1.5 इंच के पाइप डालते हैं, तो वो ड्रेन पाइप हो गए सभी एसी के लिए, 7 के 7 एसी के लिए 75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों माइनर सिविल वर्क, एक ये एसी की कॉपर पाइप ड्रेन पाइप जो भी डालते हैं उसके लिए जो सिविल वर्क होता है वो उसके आइटम हो गए लमसम में हमारा दोस्तों। 7 एसी है तो 7 आउटडोर यूनिट स्टैंड हो गए दोस्तों, 7 की इंस्टॉलेशन हो गई, और जो इलेक्ट्रिकल केबल हो गई 7 के लिए 150 मीटर, और 4 kVA का स्टेबलाइजर 5 हो गए हमारे।
हमारे एसी 7 हैं, बट हमने अभी 5 स्टेबलाइजर ही लिए हैं। किस लिए? क्योंकि दो हमारे 2 टन के हैं, तो उसके लिए 5 केवीए का स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो दोस्तों हमारा एडिशनल आइटम में है। और कॉपर पाइप हो गया दोस्तों हमारा सभी एसी के लिए 143 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गई दोस्तों फ्री स्टैंडिंग 1500 बाई 700 mm के 2 टेबल। ये हमारे हो गए इन केबिन, दोनों केबिन्स के टेबल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, 16 हमारे 100 mm के हो गए दोस्तों, 100 बाई 6 के, 100 बाई 600 mm के, 1000 बाई 600 mm के दोस्तों वर्क स्टेशन के। तो ये हमारे 16 वर्क स्टेशन है, तो 16 टेबल्स ये हो गए। इन 16 टेबल्स के ड्रॉर यूनिट हो गए 16। एक हमारा मीटिंग रूम टेबल हो गया ये दोस्तों। ठीक है, वो आइटम्स आ गई। उसके बाद दोस्तों पार्टीशन, लो हाइट पार्टीशन। लो हाइट पार्टीशन कौन से दोस्तों? ये पिंक कलर में आप देख सकते हैं, ये हमारे लो हाइट पार्टीशन है। तो 3 3 6 3 9, तो 9 ये हमारे पार्टीशन हो गए। एक हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन हो गया दोस्तों, एक हमारा प्रोजेक्टर स्टैंड हो गया। ठीक है, यहाँ एक प्रोजेक्टर स्टैंड लगाएंगे दोस्तों, वो एक ये प्रोजेक्टर स्क्रीन हो गया। तब यहाँ पे वो प्रोजेक्टर पेलमेट की आइटम आई थी ऊपर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एलटी सर्वो स्टेबलाइजर हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ये हमारे एडिशनल आइटम्स यहाँ से हो गए दोस्तों। 5 केवीए के 2 हमारे वो हो गए जो हमारे छूट गए थे। 7 एसी थे, तो 5 तो हमने उसमें ले लिए थे 4 केवीए के, 2 हमारे 2 टन वाले के लिए हो गए। रोलिंग शटर फ्रंट में जो लगाएंगे उसकी बॉक्सिंग करते हैं हम दोस्तों, प्लाई लगा के लेमिनेट लगाते हैं, वो हो गया दोस्तों। एक कीबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे, वो हो गया। एक सिक्योरिटी टेबल दी है, वो हो गया दोस्तों। नोटिस पिनअप बोर्ड इन वर्क स्टेशन के साथ, तो पिनअप बोर्ड हमारे इंक्लूडिंग है लोहाइट पार्टीशन में ही। उसके अलावा जो भी पिन बोर्ड हमने, जैसे ऑफिस साइड के केबिन में ये फैब्रिक दी है, इस आईएमएफ केबिन में ये फैब्रिक दी है, आप ट्रेनिंग रूम में ये फैब्रिक दी है, और जहां भी हमने ये पिन अप बोर्ड फैब्रिक प्रोवाइड कराए हैं वो सारी मेजरमेंट के साथ। ये हमारा नोटिस बोर्ड आ गया दोस्तों। पीवीसी फ्लोर मैट, जो फ्रंट में यहाँ पे हमने एक फ्लोर मैट दी है पीवीसी की, वो हो गई 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की। 12 mm सेल्फ ग्लास, 12 mm ग्लास के हमने सेल्फ दिए हैं 600 mm बाई 250 mm के। 3 तो हमने ऑफिस साइड के केबिन में लगा दिया है, और 3 हमें आईएमएफ केबिन में रिक्वायरमेंट थी उनको दिया है। तो ये 6 नंबर आइटम्स वो हो गए दोस्तों। यूपीवी स्टैंड की ये टॉयलेट एक तो 12 मीटर का ये हो गया। जंक्शन प्लेट 10। अब ये 10 प्लेटें कैसे आई दोस्तों? तो मैं आपको ले चलता हूं इसके रेसवे के लेआउट पे। तो जंक्शन हमारे कितने बन रहे हैं दोस्तों, आप काउंट कर सकते हैं। एक जंक्शन ये हो गया दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर 10। तो ऐसे 10 जंक्शन प्लेट्स हो गए दोस्तों हमारे ये। एक फ्लैपर डोर हमारा नाइट लैच के साथ हो गया दोस्तों, ये हमारा है फ्लैपर डोर। और प्रोवाइडिंग है फिक्सिंग रोब हुक हो गए, टॉयलेट्स में हो गए, दोनों में रोब हुक। 2 टॉयलेट है तो 2 रोब हुक हो गए, 2 टॉयलेट है 2 टॉवल रिंग्स हो गए दोस्तों। नेक्स्ट आइटम है ग्रेनाइट डोर जैम 26 रनिंग वाइट ब्लैक ग्रेनाइट। मेजरमेंट शीट आपको सारी ये दिखा देता हूं मैं। ये हमारी मेजरमेंट शीट ऐसे बनती है, तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप आराम से सीख सकते हैं। अब ये ग्रेनाइट डोर जैम के बारे में मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए हमने दोस्तों। एंट्रेंस पे 3.25 फीट, तो ये हमारा दोस्तों हो गया। यहाँ पे एक ग्रेनाइट हमने वो प्रोवाइड की है। इसका लेआउट इसमें बनाया नहीं है दोस्तों मैंने, मिसिंग है। तो वो हो गया लेज वॉल, जितने लेज वॉल हमारा इसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टॉयलेट्स में हमारा लेज वॉल बनता है WC लगाने के लिए, उसके टॉप पे लगा दिया हमने। और टॉयलेट्स डोर पे दोनों पे लगाए हैं, विंडो पे लगाए हैं। तो ये हमारा 26 रनिंग फीट ग्रेनाइट जैम हो गया। तो इतना काम हुआ है दोस्तों इसमें। अभी आपको बता दूं डाटा का भी काम
डाटा और वॉइस का काम हमने नहीं किया है, तो उसके आइटम्स हमने नहीं लिए हैं, बट कंड्यूट जितनी भी डाले हैं वो सारे कंड्यूट के आइटम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा था बीओक्यू और मेजरमेंट शीट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई और ग्रॉस समरी में आ गई दोस्तों 31,42,425.47 पैसे। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। इसका हमने स्क्वायर फीट एरिया में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो जो कॉस्ट पड़ेगी ये हमारी 2629 रुपये 64 पैसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट के हिसाब से ये हमारा ऑफिस बना है। और ये 18% हमारा टोटल पे हमारा जीएसटी हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों जयपुर में जो हमने वर्क अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है उसका डिजाइन और बीओक्यू। मैं आपको इसका फाइनल फोटोग्राफ्स भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों पेंट्री का है, ये हमारा सर्वर रूम हो गया दोस्तों, ये टॉयलेट्स हो गया, लेडीज टॉयलेट है, ये जेंट्स टॉयलेट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो लेज पे ये हो गया लेज वॉल। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमने ये लगाया हुआ है ग्रेनाइट का टॉप। तो आपको पता चल गया दोस्तों लेज वॉल क्या है। नेक्स्ट ये हमारा ट्रेनिंग रूम हो गया, ये हमारी फैब्रिक की पैनलिंग है। जो फैब्रिक की कॉस्ट हमने पिनअप बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड जो डाला है वो ये है, ये ट्रेनिंग रूम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्रांच हेड का केबिन हो गया, ये हमारी फैब्रिक पैनलिंग हो गई, ये हमारा लेकर्ड ग्लास हो गया दोस्तों। सभी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये हमारी ब्लाइंड्स लगाई है, ये जो ब्लाइंड्स ऊपर जा रही है ये हमारा पेलमेट था, इसके ऊपर हमारा जो पेलमेट बना है वो हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारे वर्क स्टेशन हो गए 16। ये हमारी जो बीच में लोहेट पार्टीशन हो गए दोस्तों विद फैब्रिक है। ये सारी हमारी ब्लाइंड हो गई दोस्तों। ये हमारा ऑफिस का व्यू आप देख सकते हो, सामने 2 केबिन है, ये साइड से स्पेस है। नेक्स्ट ये हमारा कैंप शॉप कैश काउंटर हो गया, ये हमारा लोगो हो गया मैक्स का, ये लेकर्ड ग्लास के ऊपर फिक्स किया हुआ है। ये टेंडम चेयर है वेटिंग एरिया में। ठीक है दोस्तों, ये मीटिंग रूम हो गया, मीटिंग टेबल। ये थी हमारी सारी फाइनल फोटोग्राफ्स। ठीक है दोस्तों, तो